Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are well. Now let's start with 10 general math exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है। तो अगर ना सॉल्व हो सके तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन, और अब एक साइड जो है हम ए कंसिडर कर लेंगे। जैसे हमने क्या हमारा फॉर्मूला था ए और बी इज इक्वल टू क्या था, एलसीएम और एचसीएफ। हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसकी मैंने डिटेल से वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो स्टार्ट में डिस्कशन की थी डिटेल से। तो अगर आप डिटेल देखनी है तो आप लोग एचसीएफ एलसीएम और ए मल्टीप्लाई बी को जाके क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, इससे पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में। तो अब हमने ए कंसिडर करना है फर्स्ट वैल्यू को, जो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। देन अब इधर बी कंसिडर करना है किसको, सेकंड वैल्यू को, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं हमें वैसे ले लेना है। ठीक है, ए को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट दो वैल्यू में से कॉमन लेना है, लास्ट वैल्यू से। अब एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इनमें से कॉमन लें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर यानी कि इधर भी है। छोटी वैल्यू सबसे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ से x2 गया, यहाँ से भी x2, यहाँ पे सिर्फ एक x रह गया और यहाँ पे हमारे पास 3 रह गए। अब इन दोनों में से कॉमन ले तो 4 3 12 होता है, और यहाँ x है यहाँ है नहीं, इसलिए हम लोग -4 यहाँ कॉमन ले लेंगे और अंदर रख लेंगे x, और 4 3 12, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब बी वाली साइड को देखें, वो भी इस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 वाले में से कॉमन ले लेना है, फिर सेकंड 2 वाले में से कॉमन ले लेना है। अब x2 और x3 है, यहाँ पे x2 जो है कॉमन आ जाएगा इसमें से x रह गया, और जब कुछ ना हो तो अलजेब्रा में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ हमने 1 पुट कर देना है। ठीक है, फिर अब इनमें से कॉमन लेना है -4x प्लस 4। इनमें से कॉमन लेना तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब 4 कौन सा कॉमन आएगा, माइनस प्लस। ये अब देख लेना है हमने, यहाँ पे ये पहचान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस और -4 कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस और 1। ठीक है, अब आगे चले तो देखें, अब जो ब्रैकेट के बार वैल्यू उनको एक दफ़ा लिख लें और जो अंदर वाली वैल्यू कॉमन है एक जैसे, तो उनको एक दफ़ा लिख लें। तो एक्स स्क्वायर, या पहले ये वाली लिख लें जो कॉमन है ब्रैकेट के अंदर वाली, एक्स यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स -3 और सेकंड वाली एक्स स्क्वायर -4, और बी पार्ट को अगर सॉल्व करें तो वो भी ऐसे x -1 और x -4, ये कॉमन आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर करेंगे। अब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इन वैल्यूज का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारा क्या था, आद्याजम HCF इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉमन एचसीएफ क्या आ रहा है इसमें से, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हम लेते हैं। तो यहाँ हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर था, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन निकाला था एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ आएगा। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x -3 और यहाँ पे x -1, ये दोनों चेंज है तो एक्स स्क्वायर -4 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -4, ये कॉमन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अब सेकंड हमने क्या करना था, एलसीएम मालूम करना, दो चीज़ें मालूम करनी थी, एचसीएफ और एलसीएम। अब एलसीएम मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम, या इसको एल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू a × b और डिवाइडेड बाय HCF, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने डिटेल्स देखनी है इसकी HCF और एलसीएम या a × b, तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लें। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू पे हमारा आंसर आया था x -3 एक्स स्क्वायर -4, यहाँ लिख देंगे ये एलसीएम फाइंड करने, यहाँ एल लिख देते हैं, x -3 और x स्क्वायर -4। फिर b की वैल्यू मल्टीप्लाई, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x -1 और सेकंड पे क्या था, x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय HCF। अब HCF हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4, ऐसे ही है। अब जो सेम वैल्यू उनको हमने कट कर देना है और बाकी एज इट इज नीचे काट लेंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर इससे काट लें या इससे काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों यहाँ कटे या यहाँ कटे एक ही बात है। तो इसको अगर कट कर ले एक साइड पे, ठीक है, ये कट हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया,
एक्स माइनस 3, एक्स स्क्र माइनस 4 और एक्स माइनस 1, ये वैल्यूज जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो है हम लोग एज इट इज निकाल लें, एक्स माइनस 3 और जो बाकी वैल्यू इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें पहले इसके साथ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला इसी एक्स को दोबारा लेके जाए यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करें एक्स से तो यहाँ 1 एक्स से करें तो एक्स 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 ही आएगा और ऊपर स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर। देन हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 4 एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 एक्स और माइनस माइनस प्लस, फिर इसको हमने आगे से सॉल्व करना है तो 4 1 ज़ा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस तरह से आंसर दिया। तो ये इन्हें जो ऐसे निकाला था उन्हें यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ। ठीक है, ऐसे हमारा क्या निकला था, एक्स स्क्वायर माइनस 4, उनने ये मेंशन करके देन जो आंसर आया वो लिखा हुआ है। तो वैसे आंसर जो है ये आ रहा है, अगर आप ये भी लिखेंगे तो इनफ है, अगर ये लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अभी तक के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।